हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आरबी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि क्लास 12th की फिजिक्स हमारी चल रही है और कुछ कारणवश बीच बीच में हम वीडियो डालने में थोड़ा सा असफल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ओम्स के नियम तक कार्यक्रम हो गया था हमारा चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 चल रहा है, लेक्चर 1 हो गया था, लेक्चर 2 हो गया है, अब लेक्चर 3 की बारी है। ठीक है, सब बढ़िया है। देख लेते हैं एक बार। तो लेक्चर 3, आइए भाई देखते हैं। लेक्चर 3 में हम पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोध। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि R इज इक्वल टू वी बाई आई, ओम्स लॉ। ओम के नियम से हमने ये चीज पढ़ा था। ओम के नियम से ये चीजें हो गई हैं कि नहीं? अगर नहीं आपने ये नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में जाके ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं इस R पर। यही आपका प्रतिरोध है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक में, प्रतिरोध मैं यहां से लिख रहा हूं। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक में धारा प्रवाह में, किसी चालक के, ऐसे लिख सकते, किसी चालक में धारा प्रवाह में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ओम के नियम से हमने पढ़ा था। ओम के नियम से ये चीज में हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू होता है वी बाई आई। तो यहां से वी बाई आई जब आपको दिख रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि R इज डिपेंड ऑन वी एंड आई, परंतु ये गलत बात है। प्रतिरोध साथ में लिखते जाइए। प्रतिरोध विभव तथा धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, प्रतिरोध तथा धारा पर निर्भर नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। अब यहां से देखते हैं एक चीज कि R का मात्रक क्या है। R का मात्रक तो हमने फार्मूले में पढ़ा है, R का मात्रक बराबर V का मात्रक। ओम के नियम से V का मात्रक बटे में I का मात्रक। तो V का मात्रक क्या है? वोल्ट। V का मात्रक है वोल्ट और I क्या है? एम्पियर। तो इसी को बोलते हैं, यानी R का मात्रक निकल के आया यहां से, R का मात्रक यहां से निकल के आया वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को बोलते हैं ओम। इसी को क्या बोलते हैं? ओम। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम। और इसका प्रतीक है, ओम का प्रतीक है। जैसे ओम जहां लिखना होता है तो वहां हम ओम तो लिखेंगे नहीं, छोटा है एक प्रतीक। ओम का प्रतीक है ऐसा, ये आपका ऐसा। ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से? टेढ़ा हो गया क्या? ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसको हम और बढ़िया सजा सकते हैं बच्चा, ऐसे करके। ठीक है, एक नंबर पूछ सकता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर क्या है, तो ओम है। ठीक है, ठीक, इतना नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, स्लिप करें, इतना नोट कर लिया होगा। चलिए आइए जल्दी जल्दी नोट करते जाइए साथ में। आज हमें बहुत दूर तक पहुंचाना है इसको, क्योंकि बहुत कुछ छूटा हुआ है। आर की बीमा,
यानी प्रतिरोध की बीमा क्या होगा। तो आर बराबर अभी आपने पढ़ा है कि वी बाई आई होता है, और आर भी की बीमा नहीं पता है तो भी की बीमा निकाल लो। भी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किसी टेस्टिंग चार्ज को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य तथा उस टेस्टिंग आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू की बीमा होती है ml स्क्वायर टी माइनस टू। नहीं पता है तो आप कक्षा 11th का लेक्चर नंबर 2 जाके देख सकते हैं, आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में शायद हो सकता है। कूलाम को AT कहते हैं, क्योंकि Q बराबर होता है बच्चा IT। यहाँ पर मैं एक बार देखना चाहूँगा, दिख रहा है कि नहीं? ये ऊपर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर Q बराबर IT होता है, इसलिए AT हुआ। तो V के बीमा क्या यहाँ से निकल के आए, V बराबर ml स्क्वायर टी माइनस टू है, और एक टी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, a माइनस 1, दैट इज डायमेंशन ऑफ V। तो आर भी मिल गया ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1, और I का A होगा। A जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, तो आर की बीमा यहाँ से निकल के आई, आर की बीमा बराबर ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2। ये है आर की बीमा, ये है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। नोट कीजिए जल्दी से, है ना, समझ आइए, ठीक है। आओ, तो प्रतिरोध अभी तक हमने पढ़ा कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आर विभव तथा, ये क्या हो गया इसको, विभव तथा धारा पर निर्भर नहीं करता है, धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो बात यहां से आई कि सर तब ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें एक टर्म और पढ़ना होगा जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। अगर ये जानना है कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है प्रतिरोध, तो एक टर्म हमें जानना जरूरी है, विशिष्ट प्रतिरोध। जल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो इसकी परिभाषा है किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व। ये धारा घनत्व जो टर्म है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तो किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। तो यहां से रो इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व को जे से, इसी के अनुपात को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, यहां से रो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अब आगे से रो इज इक्वल टू ई बराबर क्या होता है, आपने विभव वाले चैप्टर में पढ़ा था, V बराबर E इंटू आर। आर क्या था, डिस्टेंस था, यहाँ पे चालक जब होगा कोई उसकी लंबाई होगी। E बराबर क्या आएगा, V बाई एल। तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा V बाई एल। जैसे ये कोई चालक तार है, यहाँ पर समझो ये कोई चालक तार है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, एक बार जरा नोट कर लो, ठीक। ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई यल है।
ये कोई चालक तार है ऐसे इस टाइप का, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है, ऐसे इसको बैटरी से जोड़ा गया है, इसकी लंबाई L है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मान लेते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये तो जो हम यहाँ पे E बराबर लेंगे V इंटू R, तो R की जगह पे होगा L, इसीलिए हमने केवल इस कहानी को बताया है। आइए देखते हैं इसको आगे से। तो रो इज इक्वल टू, कहाँ गया, हाँ, E बराबर क्या है, V बाई L डिवाइडेड बाई J इज इक्वल टू, J बराबर क्या होता है, J बराबर होता है I अपान A, ठीक है, I अपान A। तो यहां से रो इज इक्वल टू हमें आया मिलके, ये इसका साथी, ये इसका साथी है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, आपको बटे में बटा कर दिक्कत हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E डिवाइडेड बाई J, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो रो इज इक्वल टू ई हो जाएगा V बाई L यहां से, और भागे I बाई A, तो यहां से रो इज इक्वल टू आ जाएगा V बाई L मल्टीप्लाई बाई A बाई I, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू V बाई I ऐसे लिख सकते हैं, A बाई L को ऐसे लिख सकते हैं। अब आप लोग बताइए, रो इज इक्वल टू V बाई I क्या होता है, V बाई I क्या है, V बाई I आपने पढ़ा था R बराबर होता है, R बराबर प्रतिरोध में आपने पढ़ा था R बराबर V बाई I, ओम्स लॉ। ये हो जाएगा R A बाई L, ठीक है, R A बाई L। अगर यहां से हम R निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो अब हमें बताना था कि सर विभव तथा धारा पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है चालक की लंबाई और चालक के क्षेत्रफल पर, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, तो प्रतिरोध यहां से लिख सकते हैं, अतः प्रतिरोध चालक की लंबाई तथा चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगली बात, प्रतिरोध चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस टॉपिक को, इसको बहुत आराम से पढ़ने वाले, इसका पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। तो यहां से समझ में आया, क्योंकि हम V और I पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, तो प्रतिरोध डिपेंड करता है चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर, ठीक है। अब जब इतना चीज हमने सीखा कि इस पे डिपेंड करता है, तो एक लफड़ा और आ गया, रो विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसकी भी बीमा कुछ होगी, इसकी भी डिपेंडेंसी होगी कुछ, है ना, इसकी भी कुछ क्वालिटी होगी, मात्रक होंगे। तो इन सब चीजों को हम अब देखेंगे। प्रतिरोध के बारे में समझ गए कि प्रतिरोध क्या होता है, V बाई I होता है, ये V और I पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर, ठीक है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, चालक के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इसको समझाने के लिए जो हमने ये चीज रचना किया है, विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या है, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यह है E बाई J। तो यहाँ से E बराबर होता है V बाई L और J बराबर होता है I अपान A। यहाँ पर मैं ये भी लिख देना चाहता हूँ, J बराबर होता है I अपान A। तो यहाँ से हमने सबको पुट किया और अंत में हमें ये मिला। और अब ये हमें पता चल गया, अब हमें इस पर थोड़ा सा चर्चा करना है, ये चीज क्या है, और इसको समझते हैं जरा। तो इसे स्लिप करें, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके वापस से नोट कर सकते हो, आपको सब कुछ दिखेगा। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा बच्चों, ये वाला वीडियो। आइए, तो हमें प्राप्त हुआ रो विशिष्ट प्रतिरोध, इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं,
इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो रो बराबर अब हमें प्राप्त हुआ, तो रो इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यहां से रो का मात्रक निकालेंगे, रो का मात्रक यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो यहां से आर का क्या है, ओम। आर का मात्रक क्या है, आर का मात्रक गुणित ए का मात्रक है ना, बटे में यल का मात्रक। ठीक है, ये सब सिंपल चीजें हैं, आप 10वीं में पढ़ चुके हो। इस पर सवाल खूब आता है, 12वीं में भी इस पर सवाल खूब आएंगे, अभी देखते हैं। तो मात्रक आर का मात्रक क्या है, ओम। ओम हो गया, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और यल का लंबाई है मात्रक मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर एक तो कैंसिल हो गया। रो का मात्रक आ गया, रो का मात्रक यहां से है ओम मीटर। रो का मात्रक क्या है, ओम मीटर। ठीक है, चले आगे, इसकी बीमा निकाल लो। बीमा आप निकालेंगे, ठीक है। हमने ओम का बीमा निकाला है, आर का बीमा निकाला है, और इसका आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो आर की बीमा फिर वापस से भी बाई आई कर लेना। अब भी का नहीं पता तो भी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू कर लेना। ठीक है, अच्छा मैं निकाल ही देता हूं। यहां से हो जाएगा इसका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और क्यू का होगा 80। तो यहां से निकल के आएगा भी की बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये टी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ये टी की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा -2 है यहाँ पे, तो हो जाएगा -3, और a -1 ऑलरेडी है, एक आई और जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आर था, यानी ओम था, तो एम एल स्क्वायर टी -3 a -2। याद रखना बोर्ड के एग्जाम में विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता है ना, यानी विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध, 60 नोट्स एक नंबर में जरूर आता है। चाहे पुराना पेपर आप देख, प्रीवियस ईयर का देख सकते हो, पिछले मिर्जापुर वाले पेपर में तो आया था कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। ये तो विशिष्ट प्रतिरोध हालांकि पढ़ रहे हैं हम, इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो यहां से ओम का क्या होगा, सॉरी मीटर का क्या होगा, यल। तो यहां से इसकी बीमा आ जाएगी एम एल स्क्वायर सॉरी एम एल क्यूब टी -3 a -2, दैट इज डायमेंशन ऑफ विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक कंडक्ट। ठीक है, इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं। स्लिप करें, तो लिखना विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। विशिष्ट प्रतिरोध पहले लिखते हैं किस पे निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान से देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, और न ही चालक के प्रतिरोध पर, और न ही किस पे, प्रतिरोध पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह किसी चालक का गुण होता है, यह किसी चालक का गुण होता है। इतना बात हो गया। नोट पॉइंट भी लिखना, नोट पॉइंट करके लिख लो बच्चों कि विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक का गुण होता है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। और बच्चों यहां लिख लेना, यह एक अदिश राशि है, यह एक
अदिश राशि है। इतना दिख रहा है कि नहीं यहां तक? जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो स्लिप करें, स्लिप कर रहे हैं। तो जहां हमने ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ा था बच्चा, वहां पे पहुंचते हैं, तब हम बताएंगे किन किन बातों पर निर्भर करता है ये। इन सब बातों पर निर्भर नहीं करता, हालांकि फार्मूले में यही सब बातें हैं, परंतु रो नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट डिपेंड ऑन एल एंड नॉट डिपेंड ऑन आल्सो आर। ठीक है, तो आइए, विशिष्ट चालक किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का एक गुण होता है और वह किन बातों पर निर्भर करता है। तो जब हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो किसी चालक के लिए हमने पढ़ा था कि R इक्वल टू एम एल बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये रिलेशन आपने पढ़ा था कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख लीजिएगा। एम इज ए मास ऑफ कंडक्टर, ये लीजिए लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना। मैं लिख देता हूं, यम क्या था यहाँ पर? द्रव्यमान था। यल क्या है? लंबाई चालक की। और एन फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ए चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, और टाउ शांति काल। ठीक है, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये सब इतनी चीजें हमने ओम्स लॉ में अपवाह वेग की सहायता से ओम के नियम की व्युत्पत्ति जब हम कर रहे थे, तो वहां पर इस टाइप का एक रिलेशन आपको मिला था, जरूर करवाए होंगे, देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 2 में। यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 3 में देख लीजिएगा, आपको ये चीज मिलेगा, अगर आपको ये नहीं आता है तो। सॉरी। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा था कि प्रतिरोध एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। ठीक है, ताप पर डिपेंड करता है, ताप पर तो ये भी डिपेंड करता है। कैसे, आओ देखते हैं। स्लिप करें, चलो। अरे ये तो बेकार ही मिटा रहा हूं। ए टाउ और क्या था? ई। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहां पर रख दें, तो रो इक्वल टू आर की जगह पर अगर रखेंगे तो एम एल बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू ए बाई एल है ना। तो ए से ए एक तो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो हमें मिलेगा रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब ध्यान दो, अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी चालक का, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनकी संख्या तो कांस्टेंट रहेगी। अब भाई किसी चालक का जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं दूसरे से तो लेके नहीं आओगे। जो किसी चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन फिक्स है तो फिक्स है ना, उतना ही फिक्स रहता है उसमें। लेकिन क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या सोचते बढ़ जाएगी? सोचो क्या होगा, बढ़ेगा? भाई जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके पास है वही रहेगा, बस क्या करेगा, टक्कर, मतलब उनकी चाल बढ़ जाएगी। उसमें टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसमें वेग बढ़ जाएगा, तो टाइम, जो टक्कर करने का जो टाइम पीरियड है वो घट जाएगा। तो यहां से समझ में आया, जब ये कम होगा, जब ये चीज, यम तो द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं किसी पदार्थ का, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बदल नहीं सकता, एन और टाउ की बात है ना। तो रो इज डिपेंड ऑन 1 बाई टाउ। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, कहीं कहीं कुछ बॉन्ड जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन का कक्षक से बॉन्ड टूट जाता है, तो मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मान लेते हैं। अगर ये ज्यादा हुआ, ये कम होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो श्रांति काल है वो घट जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर हो रहा है आयनों के साथ, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो धातु के धनायन से टकराते रहते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टक्कर बहुत तेज हो जाएगा, तो समय कम हो जाएगा। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर क्या होगा,
विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, और यहीं से ये बात भी समझ लेते हैं, ये यहाँ से वही सेम चीज इसमें भी है, ताप बढ़ाने पर ये भी क्या होगा, कम होगा, तो ये भी बढ़ेगा। तो अर्थात ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ लिख लेना, अर्थात ताप बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, और ये किसी चालक का, हर एक चालक का फिक्स होता है। विशिष्ट प्रतिरोध प्रत्येक चालक का फिक्स होता है। जैसे कि अगर कापर है तो कापर चाहे 100 मीटर हो, चाहे 100 मीटर लंबा कापर हो, चाहे 1 मीटर लंबा हो, चाहे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो, चाहे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो, परंतु कापर के लिए रो फिक्स है। तो प्रत्येक धातु के लिए रो क्या होता है, फिक्स होता है। ये पदार्थ पर डिपेंड, मतलब ये पदार्थ पर डिपेंड करता है, हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि रो पदार्थ पर डिपेंड करता है। रो पदार्थ पर, लिखते जाना, पदार्थ पर निर्भर करता है। तो दो चीजों पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है टेम्परेचर पे और पदार्थ पर निर्भर करता है। हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये फिक्स है, किसी एक पदार्थ के लिए फिक्स है। जैसे कापर के लिए फिक्स है, लोहे के लिए फिक्स है, परंतु लोहे और कापर के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब पदार्थ क्या है उस पर ये डिपेंड करता है। समझ आया ये बात? स्लिप करें, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, स्लिप करें। चलो, अब अभी तक हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध क्या है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन सब चीजों को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता है ना। एक सेकंड, सॉरी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं विशिष्ट चालकता, स्पेशल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध यानी आर का व्युत्क्रम होता है। यही पूछा था पिछले मिर्जापुर वाले पेपर में, क्लास 12 के। आर का व्युत्क्रम होता है, इसे सी से, कंडक्टिविटी है ये, तो सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विशिष्ट नहीं, यहाँ पे वैद्युत है, तभी मैं सोच रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। वैद्युत चालकता, माफ करना बच्चों, वैद्युत चालकता, फिर मैं सोच रहा हूं क्या हो रहा है। वैद्युत चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या 1/r, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक निकाल सकते हो। इसका मात्रक, C का मात्रक यहां से हो जाएगा 1/ओम, यानी ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को क्या क्या बोलते हैं, मो भी बोलते हैं, इसको मो भी बोलते हैं, MOH, मो, है ना। इसको ये भी बोलते हैं, इसको साइमन भी बोलते हैं। एक और इसका मात्रक है, इसको साइमन बोलते हैं, है ना। ये इसके मात्रक हैं। ठीक है, बीमा निकालते हैं, सी की बीमा। एक नंबर में ये पूछा था इस बार, ऐसे जरूर कुछ ना कुछ पूछेगा इसमें। सी की बीमा क्या है, 1/r की बीमा, 1/r की बीमा। तो जो r की बीमा आप निकाले थे
सबको ऊपर ले जाओ, उल्टा कर लेना, निकाल लेना अपने से, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, खुद से भी कुछ करो भाई, ठीक है। अब लिखते हैं विशिष्ट चालकता, वैद्युत चालकता था ये। अब यहां पर एक लाइन में ये भी देख लेते हैं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता है ना। तो वैद्युत चालकता के, वैद्युत चालकता के व्युत्क्रम को, वैद्युत चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित, दिख रहा है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ये क्या 1/c, जो कहानी इसमें था उसी का सब कुछ उल्टा, तो यहां से हो जाएगा क्या 1/c है, तो हम इसको लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू 1/c, सी की जगह क्या लिखते हैं r, 1/r, और ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू r। तो यहां से ये समझ में आया कि जो विशिष्ट चालकता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। एक एक नंबर पूछा, यहां से इसका यूनिट निकाल लीजिएगा बच्चों। इसका यूनिट देखो ओम इनवर्स था, इसका यूनिट क्या होगा ओम, है ना। और क्या हो सकता है इसका मो का इनवर्स, MOH का इनवर्स, साइमन का इनवर्स, और इसकी बीमा आप अपने से निकाल लीजिएगा। जो आर की बीमा होगी वही विशिष्ट चालकता की बीमा होगी, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ ही रहा होगा। दो तीन बातें और जल्दी जल्दी सीखते हैं फटाफट। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, परंतु क्या करें, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रतिरोध को और डिटेल में पढ़ते हैं। लिख लेना, प्रतिरोध की निर्भरता में हमने पढ़ा था, निर्भरता हमने पढ़ा था कि R बराबर रो L/A, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, ठीक है, पढ़ा था। R बराबर रो L/A, रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, और R क्या है प्रतिरोध है L। तो हमने पढ़ा था कि R इज डिपेंड ऑन L, मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक की लंबाई तथा प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है, उन सब चीजों को हम सीखने वाले हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं जल्दी से, प्रतिरोध चालक की लंबाई तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं क्षेत्रफल। तुम लोग भी क्या बोलोगे, ऑफलाइन बाद में देखते हो, जब आप हम ऑफलाइन होते तो आप ऑनलाइन होते हो, है ना। तो प्रतिरोध चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक। कैसे निर्भर करता है, आइए इसको इसके बारे में समझते हैं। और इससे संबंधित नोट कर लो, इस बार मिर्जापुर के पेपर में भी पूछा था, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल जरूर आना तय है, एकदम पक्की बात है, लिख लो। तो यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे तो R इज इक्वल टू रो L/A, एक काम करते हैं L का गुणा और भाग कर देते हैं। जैसे कोई चालक है, ठीक है, इस टाइप का, तो हम गुणा कर देंगे यहां से। चलो पहले एक काम और करते हैं, एक काम और कर लेते हैं वापिस उसके बाद। माना चालक की लंबाई L1, ठीक है, तथा क्षेत्रफल
A1 है। चालक को ऐसे बना देता हूं, ये आपका एक चालक हो गया, ठीक है। मान लेते हैं लंबाई L1 तथा क्षेत्रफल A1 है, और इसका प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध इसका R1 है। तो R1 बराबर आएगा रो L1 बाई A1, दैट इज 1। या इसको एक काम और करो, L1 बाई L2 से गुणा भाग कर दो, L1 बाई L2, सॉरी L1 बाई L1 से, यानी L से गुणा भाग कर दो। तो R1 बराबर क्या आएगा, रो L1 का L1 स्क्वायर बटे में A1 L1, ये समीकरण नंबर 1 कर दो। अब इस चालक को, अच्छा ध्यान दो, रो बदलने वाला नहीं है, रो किसी भी चालक का गुण, जो भी चालक ही होगा उसका गुण नहीं बदलेगा। तो बाद में मान लेते हैं इस चालक को थोड़ा सा लंबा किया गया खींच के, समझना बात को, मान लो चालक को थोड़ा सा खींच के लंबा कर दिया गया, ठीक है। अब इसकी लंबाई हो गई L2 और इसका क्षेत्रफल हो गया A2, अब प्रतिरोध बदल गया R2, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करता है। अब विशिष्ट चालकता नहीं बदलेगा, ये पहले बात की कहानी थी। बाद में क्या निकलेगा, R2 इक्वल टू रो, यहां पर इसी हिसाब से अगर लिखेंगे तो L2 स्क्वायर या L2 बाई कर लेता हूं A2, L2 का गुणा भाग कर लो नीचे ऊपर, ठीक है। तो हो जाएगा R2 इक्वल टू रो L2 स्क्वायर बटे में A1 A2 L2। एक बात और कर देता हूं बच्चों, A1 L1 क्या है, A1 L1 आपका क्षेत्र आयतन है ना, ये आयतन है। L1 स्क्वायर बटे में भी, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ R2 इक्वल टू रो L2 स्क्वायर बटे में भी, ये L है। समीकरण 2, ये समीकरण 1, समीकरण 2 समझ आ रहा है कि नहीं। कोई चालक था, पहले उसकी लंबाई L1 थी, क्षेत्रफल A1 था, फिर उसको खींच के लंबा करके उसकी लंबाई L2 और क्षेत्रफल A2 प्राप्त कर लिया हमने। और प्रतिरोध तब बदल जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। तो यहाँ पे कहानी अलग मिला है। हमें क्या निकालना है कि संबंध, एक संबंध निकालना हमें, ताकि हम आसानी से सवाल को हल कर लें। तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से। तो जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, R1 बाई R2। अच्छा ध्यान दो, आयतन नहीं बदलने वाला है, जो पदार्थ यहां पर था वही पदार्थ यहां पर भी है, जो किलो यहां पर था तय किलो यहां पर भी है, तो आयतन बदलने वाला नहीं है। कितनों खींच के लंबा कर दो, लंबाई उड़ते क्षेत्रफल इधर भी उतने आएगा, लंबाई उड़ते क्षेत्रफल इधर भी उतने आएगा। तो मैं यहां लिख देना चाहता हूं कि L1 A1 बराबर L2 A2 बराबर भी, यानी आयतन के बराबर है। भी इज वॉल्यूम नॉट पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं रो, अच्छा एक काम करते हैं, मैं ऐसे करता हूं जैसे पहले किया था, L1 स्क्वायर बटे में भी भागे, इसको लिख सकते हैं रो L2 स्क्वायर बटे में भी, ठीक है। बहुत जगह है हमारे पास, इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मिल गया R1 बाई R2, ठीक है, रो L1 स्क्वायर बटे में भी, गुणा लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो भी और रो ऊपर चले गए, भी और रो, ये भी, ओहो भी ऊपर चला गया ना, केवल भी चला गया ऊपर, और रो इंटू L2 नीचे आ गया। जब गुणा लगाओगे तो ये ऊपर चला जाए, बाकी ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से भी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो क्या मिल गया है, R1 बाई R2 बराबर L1 स्क्वायर बटे में L2 स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं R1 बाई R2 बराबर L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। बच्चों इस फार्मूले पर कुमार मित्तल में कम से कम 50 सवाल दिया है, एग्जाम्पल वगैरह लेके कम से कम 30 सवाल तो पक्का दिया है। और एनसीईआरटी में इस पर एक भी सवाल नहीं दिया है, लेकिन फिर भी परीक्षा में पूछा गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर लंबाई दे रखा है तो ऐसा संबंध हम प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। आइए इस पर एक सवाल देखते हैं, कहाँ गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, छोटा था, इसको स्लिप करके पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
बच्चों सवाल आपके सामने दिख रहा है, हमने लिख लिया इसको। कह रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई 4% बढ़ा दे तो प्रतिरोध में कितने % की वृद्धि होगी। तो माना सॉल्यूशन देखना, ऐसा सवाल पूछेगा 3 नंबर की बात है बच्चा, क्यों 3 नंबर और 4 लाइन का सवाल रहेगा केवल। माना चालक की प्रारंभिक लंबाई बराबर L1 तथा प्रारंभिक प्रतिरोध R1। ठीक है, तो R1 बराबर क्या मिलेगा, R1 बराबर रो है ना। एक काम करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने पढ़ा था R1/R2। तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 है ना, जो हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा नहीं अभी, R1/R2 बटे में L1/L2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले सारी कहानी ये थी, बाद में जो कहानी में परिवर्तन हुआ वो हमें देखना है। तो बाद में, ठीक है, पहले चालक का प्रतिरोध कितना था R1, तब बाद में चालक की लंबाई L2 कितना हो जाएगा, L प्लस L का 10%, कितना दिया है 4%, इसका 4% है ना भाई। पहले L था, L1 था, फिर 4% इसमें बढ़ाया गया तो L1 में 4% जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L1 गुणित 4/100%। का यही तरीका होता है, 4×5=100। ये हो जाएगा L2 बराबर L1 प्लस L1/25। इसको हल करेंगे तो L2 बराबर 25 कम 25 एक 26 L1/25, ये L2 आया। ठीक है, ये L2 आया बच्चा। अब हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, हमने फार्मूला पढ़ा था, छोटा सा चाक ले लेते हैं, बड़ा क्यों नुकसान करें। तो हमने पढ़ा था कि R1/R2, अच्छा बाद में प्रतिरोध नहीं लिखा हमने, ये हो गया, बाद में प्रतिरोध यही मैं लिख देता हूं, तथा बाद में प्रतिरोध R2 है। ठीक ना, ठीक। तो आइए देखते हैं, तो R1/R2 L1 कितना था, L1 आपका L1 था, और L2 आपने प्राप्त किया है 26/25 L1 का होल स्क्वायर। तो L1 से L1 कैंसिल, तो R1/R2 बचेगा यहाँ से, R1/R2 25 ऊपर जाएगा, 25 625, और 26 का वर्ग होगा क्या, 26 गुणित 26, 4 36 86 लगा 3 6 दूनी 12 3 15 2 छक्के 12 2 दूनी 4 1 5 6 5 2 7 5 1 6 676। ठीक है, 676 आया। यहां से R2 अगर निकालें, यहां से R1 जो आएगा आपका 625 बटे में 676 R2। ठीक है, R1 का मान इतना आया, ये R1 हमने निकाल लिया क्या, ओहो हमें R2 चाहिए ना बच्चा, ओह माफ करना, सॉरी बच्चों। तो ये हो जाएगा 676 बटे में 625 R1 बराबर R2। ये R2 का मान आ गया, लेकिन ये नहीं पूछा है आपसे, ये नहीं पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो वृद्धि का फार्मूला होता है वृद्धि परसेंट वृद्धि, ये मुझे भी याद नहीं था। परसेंट वृद्धि का फार्मूला होता है वृद्धि बटे में प्रारंभिक
मान, है ना, गुणे 100, यही है ना, गुणे 100। हाँ, अब लगा लेंगे आप लोग कि लगा दें, इसको भी लगा दें। आइए देख ही लेते हैं, अब वीडियो लंबा होता जा रहा है, जल्दी जल्दी मन कर रहा है लगाने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। तो परसेंट वृद्धि, अब आप बताएं वृद्धि कितना हुआ है। R2 का मान इतना है, R1 इतना था, तो वृद्धि क्या होगा, R2 माइनस R1। बताइए, वृद्धि ये हुआ है 676 R1 बटे में 625। प्रारंभिक मान क्या था, प्रारंभ में R1 था, प्रारंभ इसका मान क्या था, R1 गुणित 100। तो R1 से R1 हो गया आपका कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा परसेंट वृद्धि बराबर 25 चौका 100, 25 25 संयम 625। तो 476 में 4 का गुणा करो, फिर 25 का भाग दे दो, आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा आप लोग, क्या मैं कर दूं, 25 दूना 50, 25 दूना 50 कितना, 17 बचा, 25 छक्का 150। अच्छा एक काम करते हैं, इतना 3 5 करने से अच्छा है बगल में भाग दे देते हैं। तो 25 दूना 50, 7 1 6, 25 छक्का 150, तो 6 बचेगा, 7 में से 5 गया तो ओहो 25 छक्का 150, 25 25 छक्का 150, 25 सत्ते 7 बचे 35, 7 दूनी 14 और 3 15 है 7 बचे 35, 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17। हाँ अब सही है, एक आएगा पॉइंट लगाया 0, ठीक है, तो 0 बार गया, फिर एक 0 पॉइंट, तो ये 25 का हो गया 100। तो यहाँ से आएगा आपका 27.04 गुणित 4, ठीक है। गलती कर रहे हैं क्या, ओहो गलती हो गया, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, हमें वृद्धि चाहिए ना, ओहो हमने सीधा यही R2 का मान ही रख दिया है। तो वृद्धि अब यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूं, वृद्धि बराबर क्या होगा, अब जो मान आया है R2 माइनस R1, R2 कितना है 676 बटे में 625 R1 और माइनस का R1, तब ना वृद्धि निकल के आएगा 676। यहाँ पर जगह कम है बच्चा, क्या करें, स्लिप कर दें, बीच में स्लिप कर दे, क्वेश्चन को स्लिप कर दे, ठीक है। क्या करें क्या करें क्या करें, चलो यही कोने कोने में देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, इतना नजर आ रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 676 R1 माइनस 625 R1 बटे में 625, ठीक है। तो यहां से करते हैं, अब यही सेम चीज है, R1 कॉमन लेके काम कर देंगे। तो परसेंट वृद्धि, वृद्धि कितना है 676 माइनस 625, R1 कॉमन ले लो, बटे में प्रारंभिक मान क्या है R1 बटे में 625 भी है, 625 प्रारंभिक मान क्या था R1 गुणित 100, यही सॉल्व कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा, मिस्टेक नहीं होगा बच्चा। वृद्धि बराबर 676 में से 625, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ 51 बचा ना, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, ठीक, गुणित 100 बटे में 625, 25 25 625, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20 बटे में 25, 25 अट्ठे 200, लगभग 8% आएगा, लगभग 8% आएगा, हो गया। तो बच्चों ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो मैं एक चीज और बता के जल्दी से इसको समाप्त करता हूं, नोट कर लीजिएगा, सवाल देख लीजिएगा, ठीक है, स्लिप करें, कर दे रहा हूं। देखने में छोटा सवाल था, खोदा पहाड़ निकली चूही वाला नहीं था ये, ठीक है ना, ये फोड़ा डायनामाइट
गिरा घर, ये वाला काम था, बड़ी कहानी थी। चलो आगे देखते हैं। तो क्षेत्रफल पर निर्भरता, लंबाई पर ना, तो प्रतिरोध की लंबाई पर हो गया। एक सवाल भी लगा लिया, इस पे सवाल नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे। प्रतिरोध की क्षेत्रफल पर निर्भरता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। तो दोनों तरफ ए का गुणा कर दो पहले चालक के लिए, तो ये हो जाएगा R बराबर रो L ए बटे में ए स्क्वायर, और L ए क्या है आपका आयतन, तो रो V बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो प्रथम चालक के लिए प्रतिरोध R1 बराबर रो V, आयतन है बदलने वाला है, A1 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। दूसरे चालक के लिए तो दूसरे चालक के लिए क्या हो जाएगा, R2 बराबर रो V बाई A2, है ना। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, जल्दी लिख कर रहा हूं, R1 बाई R2 यहां से हो जाएगा रो V बाई A2 भागे रो V बाई A1 और A2, ठीक है। तो यहां से रो R1 बाई R2 बराबर रो V बाई A1, क्रॉस लगाएंगे तो रो A2 बाई V, रो से रो ओहो, ये इसका साथी है ना भाई, रो इसका साथी है ना, तो नीचे आएगा ना, ठीक है। और ये इसका साथी ऊपर, तो रो से रो कैंसिल, भी से भी कैंसिल, तो बचा क्या, R1 बाई R2 बटे में A2 बाई A1। यहां पर स्क्वायर तो हम भूल ही गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से दो चीजें मिली हमें। अभी इसके पहले क्या मिला था, R1 बाई R2 L1 बाई L2 का स्क्वायर, अभी क्या मिला, A2 बाई A1 का स्क्वायर। एक रिलेशन मिल गया। अभी कुछ और रिलेशन लेने बाकी हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो हम अपनी बारी को बस यहीं पे विराम करते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए एवं तंदुरुस्त रहिए। एक चीज और देख लें क्या जल्दी से, अगर गोलाकार चालक हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर और A2 बराबर क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 बाई R2, L1 बाई L2, A2 बाई, यहां पर हो गया बराबर में A2 बाई A1, फिर बराबर में पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ R2 बटे में R1 का स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन मिल गया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, पढ़ते रहिए, रिस्पॉन्स देते रहा करिए बीच में। जैसे वीडियो नहीं बन रहा था, कमेंट करके कहते भी नहीं है कि सर वीडियो नहीं बन रहा है, अभी नहीं मिल रहा है हमें, ये जरूरत है, ठीक है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, धन्यवाद।